यूटीआईज और वजाइनल डिस्चार्ज है ड्यू टू इंटिमेसी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि कॉमनली वो फील कहती है कि शादी के बाद उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने में आए हैं। नई लाइफ स्टार्ट हुई है, थोड़ा सा उनको एडजस्टमेंट टाइम लगेगा, चीज़ें सेटल हो जाएंगी। बट इफ़ दे एक्सपीरियंस रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ फ्रिक्वेंसी बर्निंग और यहाँ पर उन्हें यूरिन। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सायरा ज़ीशान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और कंसल्टेशंस कैसे बुक कर सकते हैं वो बता दें। मेरा नाम डॉक्टर सायरा ज़ैशान है, मैं गायनी के शोबे से मुंसलिक हूँ। मुझसे कंसल्टेशन के लिए आप मरहम का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कीजिए, वीडियो कंसल्टेशन और इन क्लिनिक दोनों की फैसिलिटी अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है ना, वो हमारे पास डीएम्स वगैरह में भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे होते हैं। वो ये है कि लड़कियाँ कहती हैं कि शादी के बाद उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने में आए हैं। उनका वेट बढ़ जाता है, उनका मूड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, इर्रेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं। ये सब क्यों होता है? इसके क्या कॉजेज़ हैं? अच्छा देखिए, अब शादी के बाद एक फीमेल के लिए इट्स अ न्यू लाइफ और न्यू एटमॉस्फेयर। तो इसमें एक तो नींद डिस्टर्ब होने की वजह से, थोड़ा नई एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से और फिर यूजुअली वेट गेन की वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी आ जाती है। दूसरी बात ये कि व्हेन यू आर सेक्सुअली एक्टिव तो आपके बॉडी के हार्मोन्स भी थोड़ा रिस्पॉन्स में चेंज आता है। तीसरी चीज़ जो लड़कियाँ एक्सपीरियंस करती हैं वो फ्रीक्वेंट यूटीआईज़ और वजाइनल डिस्चार्ज है ड्यू टू इंटिमेसी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि कॉमनली वो फ़ील करती हैं। फिर एनवायरनमेंट डिफरेंट होने की वजह से मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। थोड़ा एडजस्टमेंट टाइम उनको लगता है, तो ये सारी चीज़ें भी उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफ़ेक्ट कर रही होती हैं। ऑलराइट। अच्छा, तो इसमें इन चीज़ों को कवर करने के लिए ऐसी कौन-सी मेडिकल ट्रीटमेंट्स या कोई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप रिकमेंड करेंगी? देखिए, इनको कवर करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट्स तो उस तरह नहीं है, सबसे ज़्यादा तो उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि एक ये नई लाइफ स्टार्ट हुई है, थोड़ा-सा उनको एडजस्टमेंट टाइम लगेगा, चीज़ें सेटल हो जाएँगी। बट इफ़ दे एक्सपीरियंस रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बर्निंग विच और या फिर उन्हें यूरिनेशन की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है कि उन्होंने कोई इन्फेक्शन कैच कर लिया हो, उसके लिए उनका यूरिन कंप्लीट एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए और उससे स्पेसिफिक मेडिसिन। इसी तरह अगर वजाइनल डिस्चार्ज उनको लग रहा है कि वो नॉर्मल से कोई हट के डिस्चार्ज है और उसके साथ इचिंग है, बर्निंग है, तो उसके लिए भी फिर हम टाइप ऑफ डिस्चार्ज पे डिपेंड करते हुए उन्हें लोकल क्रीम्स अप्लाई करने के लिए देते हैं। बाकी उनको अपने वेट पे फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर मैरिज जो है बहुत सी बच्चियाँ बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट उनको प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम होती है। तो वो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल ऑप्ट करें, रेगुलर एक्सरसाइज़ को अपनी रूटीन बनाएँ और इंशाल्लाह इससे कोई फिर प्रॉब्लम नहीं होएगी। बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपके बहुत सारे कंसर्न्स ख़त्म हो गए होंगे। अगर आपकी मज़ीद कोई क्वेरीज़ हैं तो अभी मरहम के थ्रू अपनी कंसल्टेशंस बुक करवाएँ।